हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा होती है। जब भी हम किसी भी बॉडी पे काम करते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज करते हैं या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाते हैं, तो जो बॉडी में क्या होता है कि एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें क्या पढ़ना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी हम यहाँ चार्ज की बात करने वाले हैं। जैसे क्या होता है, जब यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, मान लो सपोज करो आप प्लस क्यू चार्ज है। अब इस यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज करो छोटा सा हल्का सा चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। यदि यह चार्ज देखो, अब ये प्लस क्यू चार्ज है, काफ़ी बड़ा चार्ज है, ठीक है, इसकी अपेक्षा कंपेयर, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जब भी कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण फोर्स अनुभव करने वाला है। अगर यहाँ पे सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो आकर्षण बल अनुभव करेगा। अब यहाँ पे जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये कैसा फोर्स अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण, यानी इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। बट ये इनफाइनाइट दूरी पे है, ये इसका मतलब है कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज के बाहर है, तो इस पे जो फोर्स है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बट इसको मान लो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, हमने चित्र में ऐसे ही दिखाया है। जब हम इस चार्ज को पी पॉइंट पे मानना, पी पॉइंट से इसको पॉइंट ए पर, कहाँ पर लेके आएंगे, पॉइंट ए पर प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ से ए पॉइंट की दूरी मान ली हमने आर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जब यहाँ पे लेके आएंगे, जब आप लेके आओगे तो हमें यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस पे चार्ज फोर्स के ये वाला किस साइड डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बट हमें ये चार्ज कहाँ लेके आना है, हमें ये चार्ज पॉइंट ए पर लेके आना है। तो जो हम इस पर वर्क करने वाले हैं, जो वर्क करेंगे वही वर्क क्या इसमें स्टोर हो जाएगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में मतलब स्टोर हो जाएगा। जब भी अब यहाँ पे आप इस चार्ज को लाके छोड़ोगे, जब भी आप छोड़ोगे तो क्या होगा, ये चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा। तो वो इसमें जब बाहर जाने की जो एनर्जी आई वो कहाँ से आई, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हुई, संचित हो गई। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एक संचित ऊर्जा होती है। और वो संचित ऊर्जा कब आती है, जब हम उस पर कोई बाह्य वर्क करते हैं, चाहे आप पोजीशन चेंज करो चाहे उसकी अवस्था में परिवर्तन करो, ठीक है। अब देखो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या होती है, किसी निकाय, मतलब निकाय क्या होता है, सिस्टम होता है। जो हमने ये क्या बना लिया, कि सिस्टम बना लिया, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ऊर्जा बात हो रही, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उस कार्य के बराबर होती है, ठीक है, उस कार्य के बराबर होती है उस कार्य के बराबर होती है जो परस्पर आवेश को, परस्पर दो आवेशों को, ठीक है, परस्पर आवेशों को समीप लाने में किया जाता है, ठीक है। तो हम मतलब परिभाषा भी लिख सकते हैं, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को परस्पर, मतलब जो परस्पर आवेशों को समीप लाने में किया जाता है। जो भी हम वर्क करते हैं इनको पास लाने में जितना ज़्यादा वर्क करना होगा, ठीक है, उतनी हमारी क्या होगी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होने वाली है। तो इसका हम जो मतलब जो हमारा यू से दिखाते हैं 1/4πε0 क्यू, ये क्यू हो गया अपना क्यू नॉट अपॉन आर। हमें ये क्या करना है, ड्राइव करके लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका हम डेरिवेशन करेंगे। अब मान लो यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी मान ली x, अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो इस पे जो
आवेश पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाली है, बाहर की तरफ लगने वाली है, बट हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो डब्ल्यू हमारा एक छोटा सा वर्क क्या होएगा, एफ डी एक्स। बट जो हमारी फोर्स है वो इसके और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो हमें क्या होएगा माइनस एफ डी एक्स। तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से आर दूरी पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, मतलब टोटल क्या निकालने वाले हैं, टोटल वर्क निकालेंगे, एफ डी एक्स कहाँ से कहाँ लेके आएंगे, इनफाइनाइट से आर पॉइंट पे, ठीक है। तो डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स यहाँ पे लगने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, जो बीच की दूरी होती है, ये हमारी फोर्स रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे इसका माइनस इनफाइनाइट से आर दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कांस्टेंट चीज़ हम बाहर ले लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट से आर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब भी हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होएगा, माइनस चिन्ह के साथ, देखो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा, ठीक है, एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। इससे इंटीग्रेशन में क्या होती है, एक पावर बढ़ जाती है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में क्या होगा -2 + 1, ठीक है। तो एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो -1/x आ जाएगा, क्योंकि एक्स इनवर्स है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, -1/x -1/x, और यहाँ पे लोअर लिमिट है इनफाइनाइट और अपर लिमिट r। तब W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट -1/, एक बार क्या रखेंगे, r रखेंगे यहाँ पे हम, और एक बार इनफाइनाइट। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। तो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और गुणा -1/r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब W बराबर आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। अब यही हमारा W क्या बन जाता है, W हमारा बन जाता है स्थितिज ऊर्जा के, जो भी हम वर्क करते हैं किसी आवेश को दूसरे आवेश के पास या दूर लाने में, ठीक है। तो जो हमारा वर्क किया जाता है वही क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारी जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो होती है जब हम किसी दो आवेशों को परस्पर समीप लाते हैं, ठीक है, या हम दूर लेके जाते हैं। तो जो हमें वर्क करना पड़ता है उन आवेशों को पास लाने में या उन आवेशों को दूर ले जाने में, तो वही जो कार्य किया है वही हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाती है उसमें, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, चाहे आप त्रिकोण और वर्ग के फॉर्म में, ठीक है। अब हम सवाल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो हमारी क्वेश्चन आंसर में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। देखो, जब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रायंगल के कॉर्नर पे आवेशों को रखेंगे, ठीक है। ये कैसा है, +q और +q, ठीक है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। और ये कैसा है, समबाहु, जिसकी भुजाएं कैसी हैं, समान है, ठीक है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। इसको अपने Q1 मान दिया, इसको Q2 और इसको Q3, ठीक है। तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, जो देखो स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, स्केलर, मतलब स्केलर गुणन आता है, ठीक है। तो इन दोनों के खातिर मतलब दो जितने भी जोड़े बनेंगे यहाँ पे वही हमारी स्थितिज ऊर्जा बनेगी, ठीक है। Q1 × Q2 का जोड़ा बनेगा, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन ए, ठीक है। दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, ये वाला जोड़ा बनने वाला, ठीक है। तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3, Q1 इंटू Q3 अपॉन ए, ठीक है। तीसरा जोड़ा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q2 ए। ये क्या हो गया हमारा, जो हमारा आवेश कैसे हो, सारे आवेश पॉजिटिव है और एक संभावित त्रिभुज पे रखे हुए हैं। अब देखो एक हम दूसरा फिर एक त्रिभुजी बनाएंगे, ठीक है। ये भी हमने मान लिया एक संभावित त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी। अब मान लिया हमने यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे प्लस -Q1 Q2 और ये प्लस Q3, ठीक है। अब इसकी हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होएगा, देखो U बराबर ये वाला जोड़ा बना हुआ सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। -Q1 और Q1 इंटू Q2 अपॉन ए प्लस ये वाला जोड़ा बनाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस चिन्ह आएगा Q1 और Q3 अपॉन ए। अब एक ही जोड़ा बनेगा हमारा, देखो इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस ही रहेगा। तब U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q2 अपॉन ए, ठीक है। तो ट्रायंगल में जैसे जैसे माइनस चिन्ह हुआ वैसे हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में विद साइन हमें आवेशों को रखना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसी वर्ग की, वर्ग मतलब जिसकी चार हो जाओ। अच्छा, इसके जो हम कॉर्नर पे ए बी सी डी ए ए ए ए। अच्छा, इसका देखो बीच का क्या होएगा, √2a और ये भी क्या होएगा, बी सी किसके बराबर होएगा, √2a। अब यहाँ पे मान लो हमने Q1 Q2 Q3 और Q4 चार रखा। अब जो इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा आएगी, देखो क्या कैसे निकालेंगे हम, U बराबर अब Q1 और Q2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ए, ठीक है। अब Q2 और Q3 के खातिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और Q3 अपॉन ए। अब Q3 और Q4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन ए। अब Q4 और Q1 के खातिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 अपॉन ए। अब देखो क्या बचा है, ये वाला फोर्स है यहाँ पे, इस पे फोर्स लगाने वाले हैं एक दूसरे पे और ये यहाँ पे, ठीक है। अब Q1 और Q3 का एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या रहेगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा आपका Q1 Q3 और बीच की दूरी आती है हमेशा, बीच की दूरी √2a। अब क्या रहेगा आपका Q4 और Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q2 अपॉन √2a, ठीक है। अब देखो क्या समझ में आता है इससे, जब हम किसी, देखो अगर यहाँ पे चिन्ह क्या हो चेंज होते हैं, ठीक है, तो विद साइन हमें रखना होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जब हम किसी वर्ग को, मतलब कोई हमारे ये चारों आवेश पास दूर दूर रखे हुए थे, इन्फिनाइट दूरी पे रखे हुए थे, हमने क्या किया, हमने इनको एक कॉर्नर पे यानी एक वर्ग के कॉर्नर पे रखा, जो कि इसकी लेंथ क्या थी वर्ग के एक साइड की ए। तो जो इसको बनाने में कितनी ऊर्जा हमें लगी होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। जो इसको बनाने में ऊर्जा हमने काम किया वही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हमारे जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर ट्राइंगल पे और वर्ग पे बेसिक होते हैं, ठीक है।
अब हम स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा से रिलेटेड कुछ सवालों को करने वाले हैं। तो सवाल नंबर पहला हमारा है +Q + 2Q तथा +4Q कूलाम आवेशों को ए मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा तथा निकाय की क्या करनी है, हमें स्थिर मतलब वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चित्र बनाएंगे। दो चित्र बनाओ। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया जिसके कोने क्या है ए ए ए। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे ABC। +Q चार्ज रखा हुआ है पे, +Q + 2Q + 4Q आवेश रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला कि आवेशों को रखने में कितना हमें कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पहले मान लो +Q चार्ज लेके आए, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जब हम +4Q चार्ज लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, +Q इसको रिपेल करेगा, इनके इसको क्या करेगा, दूर की तरफ धकेलेगा, तो हमें काम करना होगा। अब ये हमने दोनों ला के रख दिए। जब हम +2Q लेके आएंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये जो पूछा हुआ है कि कितना काम करना होगा। एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारी वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है वही निकाय क्या कहलाती है, वही वर्ग के बराबर होता है। तो U बराबर W क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1/4πε0। ये दोनों रखो, Q और 2Q, बीच की दूरी A प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1/4πε0 2Q × 4Q, 2Q × 4Q, बीच की दूरी A। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस 1/4πε0 4Q × Q/, बीच की दूरी क्या है A। अब हम देखो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो U बराबर W 1/4πε0 Q और Q क्या उतना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 2Q² अपॉन A। अब ये हो जाएगा 1/4πε0 2Q × 4Q कितना हो जाएगा 8Q² अपॉन A प्लस Q × Q क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, 4 एकम 4 1/4πε0 4Q² अपॉन A। अब देखो सभी क्या है एक जैसे ही है, सिर्फ क्या है नंबर हमारा आगे पीछे है। ठीक है, ये 2Q² अपॉन A और 8Q² अपॉन 2A और 4Q² अपॉन A। तो 2 और 8 10 और 4 14। तब U बराबर W बराबर 1/4πε0 14Q² अपॉन A। ये हमारा क्या हो गया, निकाय की यानी कि सिस्टम की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गई। और यही स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, निकाय के आवेशों को परस्पर समीप लाने में जो कार्य करना होता है उसी कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। हम बात करेंगे सवाल नंबर 2, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें क्या एक चित्र दे रखा है। ठीक है, -Q चार्ज A पर है, पॉइंट B पर है हमारा +Q चार्ज, पॉइंट C पर है हमारा +Q चार्ज। A और B के बीच की दूरी है 2A, B और C के बीच की दूरी है A, C और A के बीच की दूरी है 2A। तो हमें इससे क्या पूछा, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तब U बराबर क्या होता है W, और ये क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो -Q + Q × +Q अपॉन बीच की दूरी 2A प्लस। अब हम इनको लेने वाले हैं। ठीक है, 1/4πε0 ये क्या हो जाएगा Q × Q अपॉन A। अब हम लास्ट में इनको लेंगे। ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q × Q Q अपॉन 2A। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है साफ साफ कि इन दोनों के हर कैसे हैं, समान है। ठीक है, अच्छा एक बार इसको फिर लिखेंगे, U बराबर
माइनस 1/4πε0 Q² अब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस यहाँ भी आ जाएगा 1/4πε0 Q² प्लस 1/4πε0 Q²। अब देखो क्या होगा, Q² और Q² क्या होगा, जुड़ जाएगा, इन दोनों के हर कैसे हैं, समान है, ठीक है। तब U बराबर -2Q², ठीक है, माइनस में होएगा, ठीक है, 4πε0 2a, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, प्लस क्या बचा है हमारा 4πε0 Q²। अब देखो इसको एक बार करेंगे, क्या बचा हमारा -1/4πε0 Q² प्लस 1/4πε0 Q²। ये क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो U बराबर क्या आएगा हमारा 0, यानी कि इस चित्र की, यानी इस सिस्टम की, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितने आने वाले, 0। तो हमें क्या पता चलेगा, हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा, यहाँ पे 0 वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो -Q चार्ज आया हुआ है ये क्या हुआ, खुद से आ गया होगा, मैंने इसमें कुछ काम करना नहीं पड़ा होगा, इसके द्वारा हमें वर्क प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारी जो स्थिर वैद्युत स्थितिज क्या होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करने वाले हैं। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है।